यह मंच जो है इस एसोसिएशन का बहुत ही बेहतरीन है। जो सुबह सुबह हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक का नॉलेज लेते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कोलाइटिस। कोलाइटिस क्या है? लगभग 30-35 वर्ष हो गया जिस समय हम कॉलेज लिविंग में थे। तो ये हमें प्रेरित किया था, याद आ गया और भली भांति हमें याद है। मित्रों, बहुत ही कठिन समस्या से हम लोग गुजरते हैं, तो उसको याद करना पड़ता है, वह याद आता है। तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में काफी कुछ अनलीगल खाद्य पदार्थ भी खा लेते थे और खा लेते भी हैं। एक्चुअली में उस समय जो है हम लोगों का रहन सहन कुछ अलग हट करके होता था। जैसा कि उस समय स्टोव, स्टूडेंट लाइफ में स्टोव पर खाना बनाते थे हम लोग। और किरासन का तेल जो होता है, मिट्टी का तेल जिसको बोलते थे, तो उस पे उसको डाल करके उसमें हवा भर करके तब वो खाना बनता था। तो खाना भी स्वादिष्ट नहीं होता था। और लगभग 12-13 साल हम लोग इस तरह से अपने डाइट को मेंटेन किया। और इस तरह से तबीयत बिगड़ गया, क्या बताएं। अंत में हमको जो है ना, बहुत जगह से ट्रीटमेंट जब करवाया, तो उसमें जो है कि निकला कि सर आपको कोलेटिस हो गया है। कोलाइटिस एक ऐसी स्थिति है, ऐसी समस्या है कि आपके इच्छा को, आपके मन को वो संतुलित नहीं होने देता। और उसमें जो है हमने जो रीड किया, हमें जो पीड़ा हुई, हमें जो कष्ट हुआ, आज उसको साझा कर रहे हैं। मित्रों, कोलेन कोलेन की म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेक्शन से वह कोलाइटिस होता है। यानी लीवर में इन्फेक्शन होने के बाद यह समस्या होती है। और उसका परिणाम, उसका लक्षण और उसका सुझाव हमें याद है। मित्रों, यह लक्षण जो है बहुत ही कष्टदायक होता है। लगभग ये 7-8 साल हमें परेशानी किया। उधर में इन्फ्लेमेशन, बार बार दस्त होना, कभी कभी दस्त के साथ यानी पैखाना के साथ पोटा भी आना, कभी कभी ब्लड भी आना। और ये गला जो है, गले में भी काफी जलन और लहर होना, ये लक्षण है कोलाइटिस का, जिसको हम कभी कभी ये भी कहते हैं गेस्ट्राइटिस
या उसको अल्सर भी कहा जाता है। मित्रों, इस तरह का शिकायत बार बार होना, डाइजेस्ट नहीं होना, ये कोलाइटिस का लक्षण है। अब इसकी मुख्य कारण समझें तो पहले भी मैंने बताया कि खान पान में सही ढंग से अगर नहीं हो रहा है या गलत खान पान ले रहे हैं, गलत समय से खान पान ले रहे हैं, गलत समय से पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये परेशानी हमारे शरीर को मिलता है। नर्वस होना, यानी कभी कभी बेचैनी टाइप का हो जाना, मन में काफी स्ट्रेस होना, तनाव होना, कोई कुछ बोले तो उस पे झिझक जाना, क्योंकि हमारा शरीर जब अस्वस्थ रहता है तो किसी भी तरह का अगर कोई बात करता है तो उसमें जो है ना हमें स्ट्रेस यानी गुस्सा भी आता है। तो इस तरह की समस्या आने पर यह परेशानी होती है। अब इसका जो है कि थोड़ा सा सुझाव है कि हमें भोजन की आदत समय से होना चाहिए। यानी अभी के दौर में मेरा डाइट जो है, सुबह 9 बजे हम खाना खा लेते हैं भरपूर मात्रा में, और फिर 6 से 6:30 बजे तक में हमारा खाना हो जाता है। इस बीच थोड़ा बहुत अगर कुछ मिल गया, फल फूल भुजा, तो वो भी चल जाता है। तो डाइट को जितना हम लोग कंट्रोल करेंगे, जितना हम लोग समय से लेंगे, जितना पानी की आवश्यकता है उतना अगर लेते रहेंगे, तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल ही नेतृत्व में रहता है। यानी हमें कोई भी काम करने में बेहिचक कर बैठते हैं। सुबह जगना है, कॉन्सेप्ट माइंड, माइंड को भी पता है कि सुबह इनको 6 बजे जगना है, 5:30 बजे जगना है। तो ये आदतें जो है कि हमें परिवर्तन कराता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अधिक मात्रा में फाइबर युक्त डाइट में शामिल करना चाहिए। समय से खाना होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग स्कूल में, विद्यालय में रूटीन बनाते हैं और बच्चों को उस रूटीन के साथ, घंटी के साथ जो है कि वह क्लास लेते हैं, तो उसी तरह से हमारे शरीर के लिए भी डाइट का क्लास होना चाहिए। खाने पीने का समय होना चाहिए, सोने का समय होना चाहिए, जगने का समय होना चाहिए। अगर ये हम लोग कंटिन्यू मेंटेन कर लेते हैं तो बिल्कुल हम लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए कि समय से खाना, समय से पानी पीना, खाने के 45 मिनट बाद हमें पानी अवश्य लेना चाहिए, और खाने के समय तो पानी को अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि वो खाना क्या करता है, अगर खाने के समय अगर पानी लेते हैं तो वो खाना पचता नहीं है, वो खाना सड़ जाता है, और सड़ने के बाद वह उसमें जो है ना एसिडिटी का उत्पन्न होता है, और सिंपल एक एसिडिटी 133 बीमारी का कारण बनता है, लक्षण बनता है।
तो क्यों नहीं हम अपने आप को मेंटेन कर लें। अगर इस डाइट के माध्यम से हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो अधिक मात्रा में फाइबर की आवश्यकता है, फैट रहित भोजन की आवश्यकता आवश्यकता है। जिस भोजन में फैटी का अनुभव हो, वह फैटी डाइट नहीं लेना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे लोग संगत में शराब का भी सेवन करते हैं, स्मोकिंग का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर है, उसकी रक्षा हमें करनी है। और कहावत में है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो हमें अपने धन की रक्षा हमें ही करना होगा। तनाव कम करें। बहुत सारे आदमी बात बात पे जो है ना, वो तनाव में आ जाता है, इसलिए उसका शरीर सही नहीं है। और एक स्ट्रेस जो है हमारे जिंदगी का कारण बन जाता है, इसलिए हमें स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, उबली हुई सब्जी, हरी साग सब्जियां अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में डाइट के रूप में सेवन करना चाहिए। और ये काफी अधिक मात्रा में पानी का भी सेवन होना चाहिए, जिससे कि हमें कोलाइटिस से बच सकते हैं। विशेष कर यदि आप कोलाइटिस के साथ मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल उसका अल्सर हो जाता है, और अल्सर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो कैंसर में रूप ले लेता है। तो आज समझ सकते हैं कि ये जो है कोलाइटिस कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो हम लोग कभी कभी सप्ताह में एक दिन, अगर इस स्थिति से गुजरते हैं, तो एक दिन उपवास का भी होना बहुत जरूरी है। मित्रों, दिन में 2 बार ताजा दही हम अवश्य लें। इस स्टेज में कुछ सप्लीमेंट है, यदि इसको हम कंटिन्यू लेते हैं स्वस्थ होने तक, तो बहुत ही कम समय में हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, मल्टी विटामिन्स है, जो कि दिन में 2 बार अवश्य लेना चाहिए, जब तक कि हम पूर्ण रूपेण ठीक ना हो जाए। प्रोटीन, हमारे शरीर को प्रोटीन की भी बहुत आवश्यकता है। 1 चम्मच यानी 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम, 20 ग्राम दिन में आवश्यक है। विटामिन सी, आप विटामिन सी के रूप में नींबू में भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, मूली में पाया जाता है विटामिन सी, और वो 100% डाइजेस्टेबल भी होता है, फाइबर भी होता है उसमें। तो इसको आवश्यक रूप से लेना चाहिए। अभी तो मौसम है, ये सीजन है मूली का, गाजर का, ये सब प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। फाइबर, फाइबर कम से कम 2 बार दिन में अवश्य लेना चाहिए, 1-1 चम्मच।
ओमेगा 3 दिन में एक बार अवश्य लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की आवश्यकता है, जो कि दिन में एक बार जरूर होनी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वह हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गेन पार्ट को, हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे पेट के सारे समस्या को दूर करता है, जो कि हम लोग कभी कभी पेशेंट को अवॉइड करते हैं और उसको जो है दिन में 3 से 4 बार यूज करवाते हैं, तो वो बहुत कम समय में क्योर हो जाता है। तो हमारा शरीर है, इसकी रक्षा हमें खुद करना चाहिए। मित्रों, इस एसोसिएशन के माध्यम से बहुत नॉलेज दिया जा रहा है। बहुत सारे हेल्थ कोच जो हैं वो अपने आप को मेंटेन भी कर रहे हैं और दूसरे को भी मेंटेन करा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस मुहिम के माध्यम से फिटनेस मॉर्निंग जो है वो हम लोगों के लिए एक वरदान है। इसमें सारे आदमी स्वस्थ रखने की ऊपर वाले से कामना भी करते हैं, प्रे भी करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। आज का दिन शुभ हो आप लोगों को। पुनः शुभ प्रभात। थैंक यू। बैक टू सर।